नमस्ते साथियों, रितेश सर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो प्रीवियस क्लास में वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे और वास्तविक संख्या का जो क्लासिफिकेशन किए थे, वर्गीकरण किए थे, एक परिमेय संख्या, एक और परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आज जो है अपरिमेय संख्या के बारे में जानना है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो अपरिमेय संख्या जो है वैसी संख्या जो p बाटा q के रूप में लिखा नहीं जा सके, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, q बराबर नहीं 0, इस रूप में लिखा ना जा सके, उसे ही क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये तो ऑफिशियल डिफिनेशन हो गया, लेकिन जो मेरा डिफिनेशन है वह जो रियल में डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन को मैं बता रहा हूं। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफिनेशन है, वो ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार, क्या, दशमलव प्रसार, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत अनावर्ती, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, उसे ही क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होना चाहिए। देखिए, एक जो होता है कहीं कहीं अशांत अनावर्ती दिया रहता है, कहीं कहीं इसका नाम दूसरा है अनौसानी। जिसे 9th क्लास के बुक में देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि अनौसानी अनावर्ती। अशांत अनावर्ती कहिए या अनौसानी अनावर्ती कहिए, दोनों बात सेम हुआ। तो अशांत एक आवर्ती होता है, एक होता है अशांत आवर्ती। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अशांत आवर्ती क्या होता है और एक अशांत अनावर्ती क्या होता है, दोनों बात जानेंगे। तो अशांत आवर्ती कहिए या अशांत पुनरावर्ती कहिए, दोनों बात सेम ही है। अशांत अनावर्ती कहिए या पुनरावर्ती कहिए, दोनों बात क्या है। ओहो, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर जो है दशमलव तो अशांत क्या हुआ, आवर्ती या पुनरावर्ती, दोनों बात सेम ही हुआ। आवर्ती कहिए या पुनरावर्ती कहिए। तो इसके बारे में जानेंगे कि आसान आवर्ती या पुनरावर्ती क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे 1/3 है, इसको डिवाइड कीजिए तो 3 से 1 में डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 0 हो गया, दशमलव हो गया, 3 के 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। जीरो पॉइंट 3 का 9, 1, फिर 0 देंगे, 3 का 9, 1 शेष, फिर 0, ऐसे डॉट डॉट आता ही रहेगा, 3 बार आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो उसी को आवर्ती कहते हैं, जो दशमलव के बाद एक ही चीज रिपीटेशन हो। जैसे 1/3 को ले लिए तो यहाँ पर क्या हो गया, 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसका रिपीटेशन हो रहा है, इसी को आवर्ती कहते हैं या पुनरावर्ती कहते हैं, दोनों बात से भी हुआ। अब जैसे ले लेंगे 2/3, तो 2 में 3 से डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 2 हो गया, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, ऐसे बार बार 6 आता ही रहेगा। दशमलव के बाद बार बार 6 आता रहेगा।
तो 2/3 का मान जो होगा 0.666 डॉट डॉट। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर रेख री। तो इसी ये जो है बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार आ रहा है। कौन? 6 यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी को आवर्ती कहते हैं या पुनरावृत्ति कहते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है, हम समझा दिए कि आवर्ती या पुनरावृत्ति, आवर्ती जो है पुनरावृत्ति ये दोनों सेम बात है। हम लोग के वास्तविक बात अनावर्ती से मतलब है, तो अनावर्ती क्या होता है उसको हम ध्यान देंगे, ये समझना है, क्योंकि आवर्ती भी समझना जरूरी है, अनावर्ती भी, तो दोनों जानना जरूरी है। तो अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती के बारे में जानेंगे। अशांत बार बार ये हो जाता है, अशांत अनावर्ती या अनवसानी पुनरावर्ती, दोनों बात सेम है। अशांत अनावर्ती कहिए या अनवसानी अनावर्ती कहिए, पुनरावृत्ति नहीं, मैं गलती से बोला गया। अशांत अनावर्ती कहिए या अनवसानी अनावर्ती कहिए, दोनों बात सेम होगी। इसको कैसे कहेंगे? मान लीजिए कि √2 है, √2 का मान जो है क्या होगा? 1.4142 डॉट 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 डॉट, मैंने दशमलव के बाद बदल बदल के आएगा। 4 के बाद 1 आया, 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 2 आया है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आता रहेगा, मैंने रिपीट नहीं होगा, डिफरेंट आता रहेगा, तो उसे ही अनावर्ती कहते हैं। जो दशमलव के बाद बदल बदल के अंक आए, डिजिट आए, उसे ही अशांत अनावर्ती कहते हैं। जैसे √3 हो गया, तो इसका मान हो गया 1.732 डॉट 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 डॉट, मैंने दशमलव के बाद जो है अंक जो है बदल बदल के आ रहा है, रिपीट हो रहा है, और उसमें रिपीट हो रहा था। तो अशांत अनावर्ती के मतलब होगा कि जो दशमलव के बाद बदल बदल कर है, रिपीट न हो, मैंने डिफरेंट डिफरेंट डिजिट हो, उसे ही क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती। अब जब दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो तो उसे ही क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जब उसका दशमलव प्रसार क्या हो? अशांत अनावर्ती हो, तो उसे ही क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो हम लोग जान चुके कि अपरिमेय संख्या के लिए दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो या अनवसानी अनावर्ती हो। अनावर्ती के मतलब क्या? दशमलव के बाद जो बदल बदल कर आए, ये नहीं कि जैसे 1/3 को ले लिए तो इसके दशमलव के बाद जो आएगा 0.33333, ये आएगा, रिपीट होता रहेगा ऐसे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर एक रिपीट। तो ये जो हुआ अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती नहीं है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अपरिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या? जो बदल बदल के अंक आए दशमलव के बाद, जैसे यहाँ पर बदल बदल के आ रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या, एक ही डिजिट जो है रिपीट कर रहा है, तो इसलिए ये जो है अनवसानी अनावर्ती नहीं है, अशांत अनावर्ती नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है। और ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव की बाद डिजिट जो है बदल बदल के आ रहा है, तो अशांत अनावर्ती है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये नहीं, ये वाला, तो ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार बदल बदल के आ रहा है, तो इसलिए ये अशांत क्या है? अनावर्ती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बता दिए। अब देख लीजिए, जैसे ऐसे दे देगा, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 0.10 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 डॉट 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 डॉट। देखिए, जब भी दशमलव के बाद अंक बदल बदल के आए, यहाँ पर 1 है फिर 0 है,
फिर एक डबल एक है, फिर जीरो है, बदल बदल क्या रहा है। फिर ट्रिपल एक है, तीन एक है तब जीरो है, चार एक है तब जीरो है, पांच एक है तब जीरो है। मैंने अंक बदल बदल क्या रहा है, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है, आसान अनावर्ती है, इसलिए ये क्या है, ये जो है ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। ये डॉट डॉट किसको निर्देश कर रहा है, तो बदल बदल क्या रहा है और निश्चित नहीं। अब मान लीजिए जैसे लिख दिए, ठीक है, जैसे ले लिया और कोई संख्या है, मान लीजिए कि 0.15 150 1500 1500 1540 डॉट डॉट डॉट। देखिए बदल बदल क्या आ रहा है, दशमलव के बाद 1 5 आ रहा है तब जीरो आ रहा है, फिर एक आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 2 गो जीरो, फिर 1 5, फिर 3 गो जीरो, फिर 1 5, ऐसे बदल बदल क्या आ रहा है, एक ही नहीं है, 15 15 ऐसे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी अशांत क्या है, अनावर्ती है, अंक बदल बदल के आ रहा है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जान चुके, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये भी एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए जैसे कोई दे देगा, मान लीजिए जैसे दे दिया, ठीक है, जैसे कोई दे दिया √2/3, √2/3। ये बताइए √2 का मान क्या होता है, तो √2 का मान अभी लिखें 1.4142 डॉट 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 है यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये p/q के रूप में है नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो है दशमलव के बाद जो है अंक बदल बदल के आ रहा है। क्या हो रहा है, बदल बदल के आ रहा है, तो ये पूर्णांक है ही नहीं, ये जो है ऊपर वाला पूर्णांक है ही नहीं, ये बदल बदल क्या रहा है। कैसे जानेंगे पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो ये बदल बदल क्या रहा है, ठीक है, दशमलव के बाद बदल बदल क्या रहा है, अंक जो है 0.41, फिर 4 2, फिर कुछ ऐसे आते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अशांत अनावर्ती है। तो ये जो अशांत अनावर्ती है, तो हम बताए कि जब अशांत अनावर्ती हो तो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। या जब रूट जो है, रूट का एग्जैक्ट मान निकल जाए, परफेक्ट मान निकल जाए, दशमलव न हो, जिसे √2 का परफेक्ट मान नहीं होता है, इसका परफेक्ट मान नहीं होता है, 4 1 4 2 निकालते रहेंगे, बार बार आता ही रहेगा, नहीं निकालना संभव नहीं है। कुछ मान हम लोग ले लेते हैं जो लगभग मान ले लेते हैं, इसका जो एग्जैक्ट मान नहीं होता है, तो जिसका एग्जैक्ट मान निकालना संभव नहीं है, जैसे √2 का, √3 का, ठीक, √4 का, √4 नहीं सॉरी, इसका निकालना संभव है एग्जैक्ट मान, ठीक है, √5 का एग्जैक्ट मान निकालना संभव नहीं। तो जिसका एग्जैक्ट मान न निकले वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जहां भी देख लीजिए, ठीक है, जिसे √5 का एग्जैक्ट मान नहीं निकल सकता, जहां निकालना संभव न हो एग्जैक्ट मान, ये शब्द जहां पर आ जाए, निकालना, ठीक है, जहां पर निकालना क्या ना हो, संभव नहीं, ठीक है, तो निकालना संभव न हो उसे ही क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। दशमलव के बाद एग्जैक्ट मान न हो, माने जिसका एग्जैक्ट मान ना निकलना संभव, या दशमलव के बाद बदल बदल कर मान आता रहेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो हम अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर और एग्जाम्पल दे दिया, जैसे दे दिया √49 बट √36, तो ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले कि इसको सोल्यूशन करेंगे,
जितना हो सके उसको हल कीजिए। 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 49 का क्या होता है 7 गुणे 7 हो गया। 36 का 6 गुणे 6। तो पेयर लगाएंगे, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा लगा के एक बाहर निकाल देते। इसको जोड़ा हो गया तो एक बाहर हो गया, यहाँ पर जोड़ा हो गया तो एक बाहर हो गया। 7/6। ये बताइए पी बटा क्यू के रूप में है। क्यू बराबर नहीं 0, नीचे वाला जो है 6 जो है 0 के बराबर नहीं है। और पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, 7 और 6 दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में है और परिमेय संख्या के तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है, तो ये क्या है परिमेय संख्या। आप देखिए यहीं पर हम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, मान लीजिए √26 और फिर यहाँ पर क्या दे देते हैं √7। ये बताइए इसका स्क्वायर नहीं, तो √26 बटा √7, तो इसका स्क्वायर निकालना संभव नहीं है। एग्जैक्ट 26 का √26 का एग्जैक्ट मान नहीं होता है, मतलब जो भी आएगा ना तो दशमलव के बाद अंक बदल बदल के आएगा। तो जहां पर पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल न निकल पाए, यहाँ पर पूर्ण संख्या ना हो, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल न हो, तो वह क्या होता है किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो, ठीक, या किसी भी संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या न हो, तो वह क्या होता है अपरिमेय संख्या है। तो √26 का वर्गमूल या 26 का √26 का पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। सिंपल बात ध्यान देना है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका वर्गमूल, कोई भी संख्या हो उसका वर्गमूल जो है, कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल अगर पूर्ण संख्या नहीं मिल रहा है तो अपरिमेय संख्या होगा। वह क्या होगा अपरिमेय संख्या। अगर पूर्ण संख्या मिल गया तब तो परिमेय। तो यहाँ पर भी इसका पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा, इसका वर्गमूल और इसका भी वर्गमूल, तो इसलिए एग्जैक्ट मान नहीं मिलेगा, दशमलव के बाद कुछ बदल बदल के आता ही रहेगा। तो इसलिए क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती हो गया, इसलिए ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कोई भी संख्या लीजिए, जब उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, बदल बदल के आता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए ये हो गया। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के कुछ गुण धर्म है। कैसे जानेंगे कि अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले इसका कुछ गुण धर्म लिख देते हैं अपरिमेय संख्या, ये तो हम लोग जान चुके। तो अपरिमेय संख्या का गुण धर्म, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय और परिमेय संख्या। तो सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में चलते हैं। परिमेय संख्या और परीक्षा के दृष्टि से, क्लास 10th के परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये फैक्ट्स जो हम लिखवा रहे हैं, थ्योरी जो लिखवा रहे हैं परिमेय संख्या का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो हुआ परिमेय संख्या, परिमेय प्लस परिमेय क्या होता है बराबर परिमेय। परिमेय को परिमेय में जोड़िए तो भी परिमेय होगा, या परिमेय को परिमेय में घटाइए। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाएंगे
तो भी हमें क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ देंगे तो परिमेय संख्या मिलेगा, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा देंगे तो परिमेय संख्या मिलेगा। अब तीसरा नंबर है, अगर परिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 4 नंबर देखेंगे, परिमेय संख्या भागा परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, तो परिमेय संख्या। ये 4 जो प्रॉपर्टी है इसका गुणधर्म याद करना है। परिमेय में परिमेय को जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि 2/3 हो गया और 4/5 हो गया, जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसके जोड़ने पर दोनों परिमेय है तो दोनों को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, वो भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो परिमेय को परिमेय में जोड़ेंगे तो भी परिमेय संख्या। अगर 2/3 में से 4/5 को घटाएंगे, माने परिमेय में से परिमेय को घटाएंगे, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय, परिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो भी परिमेय संख्या प्राप्त होगा, तो भी परिमेय संख्या प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया, आगे देखते हैं। अब क्या हो गया, मान लीजिए अब परिमेय संख्या जैसे तीन जैसे मान लीजिए जो 2 क्या हो गया, 2/3 गुणे 4/3, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो भी परिमेय संख्या प्राप्त होगा। 8/9 ये भी परिमेय ही संख्या, तो इस गुण का पालन करें। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भागा देंगे तो भी परिमेय संख्या प्राप्त ही होगा। जैसे 2/3 भागे 4/3, पहला गुणे चौथी दूसरी गुणे तीसरी, तो 2 गुणे 3, पहला के चौथा से दूसरा के तीसरा से गुणा करेंगे और 3 गुणे 4, ठीक है। तो 3 3 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1/2, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। तो परिमेय में परिमेय से भागा देंगे तो भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, और देखिए परिमेय संख्या का गुणधर्म देखिए। एक और है 5 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है, बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 और 3 के बीच कितने परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो अनगिनत है, अनगिनत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 2 और 3 के बीच, 2 और 3 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ये हो गया। और जहां भी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट था फैक्ट्स MI, और जहां भी परिमेय संख्या का नोटेशन क्या होता है, परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है। ये तो 9th और 10th क्लास में काम नहीं करेगा ऐसे Q नोटेशन, लेकिन जब 11th और 12th पढ़ेंगे तो वहां पर ये बहुत काम करता है। जैसे 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये काम करता है। नोटेशन जो होता है Q होता है, यानी परिमेय संख्या का जो नोटेशन होता है Q से सूचित, जहां भी Q दे दे तो समझिए कि परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहा है। और Q पॉजिटिव कह दे, Q पॉजिटिव, Q के ऊपर पॉजिटिव कर दे तो धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहा है।
धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। और क्यू निगेटिव के मतलब क्या हुआ, क्यू निगेटिव दे दे तो ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल काम आने वाला है 12th में 11th में। क्यू पॉजिटिव के मतलब धनात्मक परिमेय संख्या और क्यू निगेटिव के मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या। ये क्यू जो है नोटेशन है परिमेय संख्या। तो आज हम परिमेय संख्या का गुणधर्म बताए और कल अपरिमेय संख्या का गुणधर्म बताएंगे। जो अपरिमेय संख्या का पूरा प्रॉपर्टी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो जरूर कम से कम 2-3 क्वेश्चन आ ही जाएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणधर्म जो है और दोनों को मिलाकर जो गुणधर्म लिखेंगे, जो आगे भी कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत जरूरी माने बहुत काम करेगा। तो इतना ही आज रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और थैंक्स बाबू और धन्यवाद, इतने ही रहने देते हैं।